नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो राहुल का अग्निपथ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। आज कांग्रेस सिर्फ राजनीति में नहीं फंसी बल्कि अदालत, आरोप, जांच और साख सब तरफ से घिरी है और इसके केंद्र में है गांधी परिवार। गांधी परिवार पर दर्ज एफआईआर की लिस्ट काफी लंबी चौड़ी है। राहुल गांधी पर मानहानि के इतने सारे मामले हैं जिस पर अदालतों पर आए दिन सुनवाई होती रहती है। राहुल गांधी का सबसे बड़ा संकट उनका अपना ही बोलना है। देश में, विदेशों में, मंचों पर, संसद में जो मन में आया बोल दिया। अब अदालतें उनसे तीखे सवाल पूछ रही है। साथ ही नेशनल हेराल्ड मामला, जिसे कांग्रेस राजनीतिक प्रतिशोध कहकर बचाना चाहती है, वो अब चार्जशीट, फाइलों और करोड़ों की संपत्तियों के दस्तावेजों में कांग्रेस के सबसे बड़े आर्थिक अपराध के रूप में सामने खड़ा है। तो वहीं सोनिया गांधी को कोर्ट का ताजा नोटिस, जिसमें आरोप है कि मतदाता रजिस्ट्रेशन में गलत जानकारी दी गई, नागरिकता अपडेट में गड़बड़ी की गई, वोटर बनाने के लिए नियमों का उल्लंघन किया गया। वहीं बात रॉबर्ट वाड्रा की भी कर लेते हैं। जमीन और मनी सर्कुलेशन के आरोप में वो बुरे फंसे हैं। तो कैसे कोर्ट केस में फंसा है पूरा गांधी परिवार, आपको बताएंगे। चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। चाहे वो राहुल गांधी हो, सोनिया गांधी हो या रॉबर्ट वाड्रा ही क्यों ना हो, हर अलग अलग मामले में ये तीनों ही लोग फंसे हैं। कैसे अब मामले की सुनवाई आगे बढ़ रही है और पूरा गांधी परिवार फंसता दिखाई दे रहा है? देखिए, जैसा लग रहा है 2026 इन लोगों के लिए शुभ संकेत नहीं ला रहा। जो लगातार मानहानि के मामले में, यानी डिफेमेशन केस में, दो तरह का डिफेमेशन है। एक सामान्य डिफेमेशन केस इनके ऊपर चल रहा है, दूसरा क्रिमिनल डिफेमेशन के केस चल रहा है, आपराधिक मानहानि के मुकदमे। ये दो तरह का केस राहुल गांधी के ऊपर चल रहा है। और तीसरा करप्शन का केस है। राहुल गांधी उसमें भी इन्वॉल्व है, सोनिया और रॉबर्ट वाड्रा भी इन्वॉल्व है, प्रियंका वाड्रा भी इन्वॉल्व है। लेकिन डिफेमेशन के केस में राहुल गांधी के ऊपर जो दो चल रहे हैं, उसमें से हर महीने 2-3 पर सुनवाई होती है। कुछ में राहुल गांधी ने सुप्रीम कोर्ट से कार्रवाई रोकने के लिए अपील की थी, जैसे आर्मी के अपमान, ये सेना के अपमान के मुद्दे पर पिछले दिनों ये सुप्रीम कोर्ट गए थे, जिसमें 1.5 महीना का समय दिया गया है राहुल गांधी को और कार्रवाई रोकने के लिए कहा गया है कि जब तक सुप्रीम कोर्ट आगे बेल नहीं दे देती तब तक निचली अदालत उस पर कार्रवाई नहीं करेगी। सुनवाई को अभी रोक दिया गया है। लेकिन सेना के अपमान के मुद्दे पर राहुल गांधी को नोटिस भेजा गया था, जो समन कह सकते हैं, और उस समन के मामले में सुप्रीम कोर्ट से राहत लेकर आए हैं। लेकिन कितने दिन, 1.5 महीना, 2 महीना, उससे ज्यादा तो राहत नहीं मिलेगा। आखिर सुनवाई पूरी होगी। अमित शाह को हत्यारा कहा इन्होंने 2018 में, उसमें भी क्रिमिनल डिफेमेशन का केस इनके ऊपर चल रहा है। सुल्तानपुर की अदालत में सुनवाई हुई, 2-2 दिन गवाही गुजारे गए और कई सबूत, जो डिजिटल सबूत थे, वो पेश किए गए हैं। उसमें अब फैसला का इंतजार है। मतलब मोदी सरनेम की तरह ये शाह को हत्यारा कहने के मामले में केवल फैसला आना बाकी है एमपी एमएलए कोर्ट से। उसके बाद तो आगे राहुल गांधी अपना हाई कोर्ट में जाकर स्टे लें या सुप्रीम कोर्ट में लें। लेकिन यहां से तो फैसला लगभग तैयार है कि सारे गवाह गुजर चुके हैं, जीरा हो चुका है। अब केवल फैसला सुरक्षित है कि राहुल गांधी ने जो बात कही थी वो सच है और राहुल गांधी ने इसे एक्सेप्ट नहीं किया कि हमने इस मामले में किसी का अपमान किया था। तो इस मामले में माफी नहीं मांगी है, बेल बाउंड भरा है 25-25 हजार का दो, इसलिए इस मामले में भी सजा जल्द ही होगी। लेकिन इसके अलावा संघ को और जो महात्मा गांधी की हत्या में संघ के इन्वॉल्वमेंट का मामला है, उसकी भी सुनवाई चल रही है और उसमें राहुल गांधी ने लंबी तारीख ली है। उनका कहना है कि नहीं, ये इतिहास में लिखा है, किताबों के आधार पर हम ये तय करेंगे, साबित करने की कोशिश करेंगे कि ये इतिहास की व्याख्या का सवाल है, ये किसी व्यक्ति, संगठन, संस्था का सवाल नहीं है। उस पर कोर्ट है जो सुनवाई कर रही है, कह रहा है कि देखिए, आप साबित कीजिए कि आपने किस आधार पर कहा कि महात्मा गांधी की हत्या में संघ की भूमिका थी। क्योंकि सरकार जो उस समय इंक्वायरी की थी और इंक्वायरी के बाद संघ की कोई भूमिका नहीं पाई गई, इसलिए नाथूराम गोडसे को उसकी सजा तो मिली, लेकिन संघ के किसी नेता कार्यकर्ता को उस मामले में कोई सजा नहीं मिली। और संघ के ऊपर जो थोड़े समय के लिए रोक लगाई गई थी, प्रतिबंध लगाया गया था, वो प्रतिबंध भी हटा लिया गया। लेकिन उसी के बीच में सावरकर का मामला है, वीर सावरकर के मामले में
अब वो भी अंतिम दौर पर चल रहा है। वीर सावरकर के मामले में सीडी सौंपी गई कि ये सबसे बड़ा एविडेंस है जो राहुल गांधी लाइव लंदन में बोल रहे हैं, और वो यूट्यूब चैनल पर कांग्रेस का ही है, ये हमारे यूट्यूब चैनल की बात नहीं है, ये कांग्रेस ने अपने यूट्यूब चैनल पर डाला। हालांकि थोड़ा छेड़छाड़ कर दी गई, क्योंकि जब सीडी में रिकॉर्ड करके दिया गया था तो लैपटॉप तक पहुंचते पहुंचते सीडी ब्लैंक कैसे हो सकता है, ये तो कहीं ना कहीं छेड़छाड़ उसके साथ की गई। अब किसकी कैसे सेटिंग है वो तो आगे इंक्वायरी में पता चलेगा, लेकिन उस मामले में भी राहुल गांधी के लिए सबूत जुटाने के लिए डिजिटल और प्रिंट मीडिया को नोटिस भेजा गया है, और उसके साथ यूट्यूब को यूएस से ये नोटिस भेजा गया है कि आप उसका ओरिजिनल लिंक शेयर करें, जो लिंक यहां दिया गया था कि उसमें कोई छेड़छाड़ तो नहीं की गई है, ये वही वीडियो है जो अपलोड किया गया था। क्योंकि अगर आप YouTube से लेते हैं तो उसमें ऑनलाइन ट्रिमिंग की जा सकती है, कुछ जोड़ा जा सकता है, तो ओरिजिनल अपलोडेड वीडियो का लिंक भेजें, उसके बाद इसके ऊपर सजा होगी। क्योंकि इसमें तो पुलिस ने भी रिपोर्ट दर्ज किया था जिसमें कहा था कि राहुल गांधी ने जिस बात का जिक्र किया था वीर सावरकर के बारे में कि मुसलमानों को पीटा जा रहा था, हम लोग खुश हो रहे थे, हमारे 2-3 दोस्त थे, वो किसी भी किताब में वीर सावरकर का नहीं है, और राहुल गांधी ने यही बताया था कि वीर सावरकर ने अपनी किताब में लिखी है। तो उस मानहानि के मामले में चूंकि कोई सार्वभौमिक मानहानि नहीं है कि कोई बीजेपी के कार्यकर्ता ने कर दिया, उसमें सात्विकी सावरकर ने मानहानि का केस दर्ज किया है, और उसमें सीधे तौर पर कहा है कि वीर सावरकर जो हमारे दादा लगते थे, उनके बारे में ऐसी टिप्पणी करके एक ऐसी भावना भड़काने की कोशिश की जा रही है जिसके कारण हम डर के साए में हैं कि अगर मुसलमानों की बात कर रहे हैं, हम उनके खानदान से हैं, तो कोई मुस्लिम जिस तरीके से अभी सरतन से जुजा चल रहा है, प्रवीण नेतारू की हत्या हुई, कन्हैया कुमार की हत्या हुई, अगर हमारे ऊपर भी अटैक होता है, हमारे परिवार के ऊपर अटैक होता है, तो इसकी जिम्मेदारी राहुल गांधी की होगी। तो इसलिए उस डिफेमेशन केस में भी लगभग सुनवाई पूरी हो चुकी है, सजा का ऐलान होना है। अब ये सारे डिफेमेशन के केस ये 1-2 नहीं है, 28 से ज्यादा है अलग अलग जगहों पर। हाल फिलहाल में भी एक दर्ज किया गया, ये जो इंडियन स्टेट से युद्ध करने की बात को लेकर, और उस पर भी सुनवाई चल रही है कि देखो भाई ये देशद्रोही व्यक्ति है। उसमें भी आगे नोटिस समन जारी किया गया है, राहुल गांधी को उपस्थित होना है। तो इसलिए ये अलग अलग स्टेट में जो मामले चल रहे हैं उसमें हर महीने राहुल गांधी के लिए 3-4 समन जारी होता है, और कभी भी कहां से फैसला आ जाए, वही मोदी सरनेम की तरह तो कांग्रेस हंगामा बवाल करने लगेगा। ये तो डिफेमेशन के मामले हैं, लेकिन क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी में तो पूरा परिवार फंसा हुआ है। राहुल गांधी नहीं है, ये सोनिया गांधी के साथ भी है नेशनल हेराल्ड केस में, और नेशनल हेराल्ड में तो अब एक और एफआईआर दर्ज हो गया है। सारे सबूत सामने रख दिए गए हैं, जितने सबूत थे वो सामने रख दिए गए हैं कि देखो ये स्थिति है। अभी राहुल गांधी और सोनिया गांधी ने 76% का शेयर होल्डिंग लिया, और उसके बाद 50 लाख रुपए का जो उपयोग किया इस लोन को खत्म करने के लिए, जो 100 करोड़ का लोन था नेशनल हेराल्ड के ऊपर, वो भी 50 लाख रुपया में से कई लोगों ने चंदे दिए हैं, जिसमें डीके शिव कुमार और डीके सुरेश दोनों भाई हैं, जिनको समन जारी किया गया है कि आप पूरा ट्रांजैक्शन हिस्ट्री बताइए। और उस मामले में भी अब फैसला आने का इंतजार है, कभी भी फैसला आ सकता है। लेकिन इसके से ऊपर जो सोनिया गांधी की बात आपने की, और उसमें राहुल गांधी दूसरे लेवल पर एक और केस इनके ऊपर है, ये दोनों लगभग एक दिशा में चल रहा है। सोनिया गांधी वोट चोरी के मुद्दे पर, और नेशनल हेराल्ड में करप्शन के मुद्दे पर। अब सोनिया गांधी की स्थिति तो ये हो गई है कि एक झटका लगा नहीं कि भारतीय जनता पार्टी जिस मोड में अभी है और सरकार जिस मोड में है, पहले सरकार का मोड अलग था। 2014 से लेकर 2020-21 तक गांधी नेहरू खानदान के ऊपर डायरेक्ट हिट नहीं किया जाता था, और न ही राहुल गांधी को उनके अमर्यादित भाषा या परंपरा तोड़ना संसद का, उसके लिए सजा दी जाती थी। अब दी जा रही है। अब इनको एहसास कराया जा रहा है कि तुम लड़ोगे तो तुम वहीं पर खड़े रहोगे, आगे नहीं बढ़ने देंगे। जैसे विदेशी डेलीगेशन का आरोप लगाया, कई बार आरोप लगाते हैं कि नेता प्रतिपक्ष के तौर पर हमें बोलने नहीं दिया जाता, बात करने नहीं दिया जाता, हमारी बात नहीं सुनी जाती, स्पीकर नहीं सुनते हैं। यह है कि डायरेक्ट भारतीय जनता पार्टी और अभी की सरकार ने मान लिया है कि इस व्यक्ति और इस परिवार के साथ रहमी बरतने का कोई मतलब नहीं बनता।
इसलिए सोनिया गांधी से 10 जनपद छीना जाने वाला है इसी मुद्दे पर, क्योंकि वोट चोरी का आरोप सिर्फ नहीं है बल्कि फर्जी दस्तावेज का सबूत है कि आपने फर्जी दस्तावेज सौंपे और उस दस्तावेज के आधार पर वोटर लिस्ट में नाम दर्ज करवाया। लेकिन उससे भी खतरनाक तो राहुल गांधी के लिए है। ये फिर से एक बार नागरिकता वाला मुद्दा राहुल गांधी का सामने आ गया। उस पर सुनवाई भी 12 तारीख को हुई, 12 दिसंबर को सुनवाई हुई और फिर से पुलिस को रिपोर्ट दिया गया कि जो विघ्नेश शिशिर ने इनके पासपोर्ट की कॉपी सौंपी है, ये राहुल गांधी का एक ब्रिटिश पासपोर्ट है, और उस पासपोर्ट की जो कॉपी सौंपी है वो ओरिजिनल है कि नहीं इसकी जांच करो। ईडी भी इसमें इन्वॉल्व है और गृह मंत्रालय को भी कहा गया है कि आप ब्रिटेन की सरकार के साथ एक कम्युनिकेशन कीजिए, उनको भेजिए और बताइए कि ये सारे सबूत सही है या गलत है। अब रायबरेली की कोर्ट है जहां से सांसद हैं और वहीं की पुलिस भी है, उन दोनों के जांच के लिए कह दिया गया है। अब ये आगे जनवरी फरवरी तक ये दिल्ली हाई कोर्ट में जहां सुब्रमण्यम स्वामी याचिका दायर किए हैं, इलाहाबाद हाई कोर्ट का लखनऊ खंडपीठ जहां विघ्नेश शिशिर का एक और मामला चल रहा है, फिर विघ्नेश शिशिर ने CIC को चीफ इंफॉर्मेशन ऑफिस जो है उसको भी ये सारे दस्तावेज दे दिए हैं कि आप अपने तरीके से इंफॉर्मेशन पर चर्चा कीजिए। चुनाव आयोग के पास भी भेजे हैं कि चुनाव आयोग को अगर प्रथम दृष्टया लगता है कि ये डुअल सिटीजनशिप का मामला है तो सबसे पहले राहुल गांधी को नोटिस भेजा जाए कि आप अपना ओरिजिनल कॉपी लाइए, ताकि हम क्यों ना आपके रायबरेली से सांसदी खत्म करें, इसके ऊपर आप संज्ञान दे सकते हैं। ये सारे मामले अभी चल रहे हैं और उसमें वाड्रा जो इन दोनों के छत्र छाया में ये अरबों करोड़ों कमा रहा है, उसका भी मामला है कि रॉबर्ट वाड्रा ये लंदन में प्रॉपर्टी, संजय भंडारी से साठगांठ और इधर हरियाणा और राजस्थान के अंदर जमीन का सौदा। इन सारे मामलों में ईडी ने 2-2 चार्जशीट जमा किए हैं। एक मनी लॉन्ड्रिंग का मामला जो आपने कहा मनी ट्रेल पकड़ा जा रहा है, और दूसरा ये जमीन के सौदेबाजी में कैसे स्काईलाइट प्राइवेट लिमिटेड जो इसके हॉस्पिटलिटी है उस रियल एस्टेट कंपनी ने धोखाधड़ी किया। इन दोनों मामलों में समन जारी, पूछताछ ईडी ने कर लिया है, चार्जशीट दायर कर लिया है। अब अगली बार बस कोर्ट का फैसला आना है, ईडी की कस्टडी में रॉबर्ट वाड्रा जाएंगे और साथ ही प्रियंका वाड्रा के ऊपर जो इसी जमीन सौदे में, लंदन की प्रॉपर्टी की हिस्सेदारी में और फिर दुबई में एक अपार्टमेंट में जो इनके फ्लैट्स और बंगले हैं, उसके आधार पर केरल के हाई कोर्ट में इनकी सांसदी जाने के लिए भी केस दर्ज है कि इन्होंने अपनी प्रॉपर्टी तो बताई लेकिन हस्बैंड की प्रॉपर्टी में भी इनका हिस्सा है, उस प्रॉपर्टी के बारे में जिक्र नहीं किया, तो उसमें भी आय से अधिक संपत्ति और एफिडेविट में प्रॉपर्टी छिपाने का मुद्दा प्रियंका वाड्रा पर चल रहा है, जिसमें इनको भी अगर कोर्ट का फैसला 2026 तक आता है तो जैसे राहुल गांधी वायनाड का सांसद बने थे, उनकी सांसदी गई थी, राहुल गांधी के बाद प्रियंका वाड्रा की वहां से सांसदी, मतलब जिस तरह से अलग अलग कोर्टों में अलग अलग अदालतों में चाहे वो डिफेमेशन का केस हो या क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी और आपने बताया कि करप्शन का केस, अलग अलग मामले जिस तरह से चल रहे हैं, गांधी परिवार अगर सलाखों में पहुंच जाए तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी। बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद सर समझाने के लिए। धन्यवाद। तो सोनिया गांधी वोटर लिस्ट और हेराल्ड केस में घिरी है, राहुल गांधी मानहानि और अंतर्राष्ट्रीय बयानबाजी के केसों में फंसे हैं, रॉबर्ट वाड्रा जमीन कंपनियों और रियल एस्टेट विवाद में उलझे हैं और प्रियंका वाड्रा भी फंसी है और कांग्रेस इसका दर्द झेल रही है। जो पार्टी कभी भारत की सबसे बड़ी राजनीतिक शक्ति थी वो आज भारत की सबसे बड़ी कानूनी मुसीबत बन गई है और जिस तरह से अलग अलग मामलों में सुनवाई चल रही है, आज नहीं तो कल ये गांधी परिवार जेल में भी नजर आ सकता है। तो आप भी अपनी राय कमेंट करके लिखिएगा। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।